सऊदी टिड्डियां खाने के शौकीन हो गए। चीनी कौम के बारे में मशहूर है कि वो रूए जमीन पर पाई जाने वाली हर जानदार मखलूक खा जाते हैं। कव्वे, छिपकलियां, किरले, सांप, शेर, गडोए, जोंके, क्या अला बला और अलगम बलगम का नाम लें, ऐसी ऐसी मखलूकात जिनको तस्वुर में लाते ही घिन आने लगती है। चीनी उन्हें बड़ी रगबत से और मजे ले लेकर चट कर जाते हैं। सऊदी वली अहद की चीन से हालिया दौरे के बाद पींगे क्या बढ़ी। लगता है कि अब सऊदी भी चीन दोस्ती में उनकी ग़िज़ाई आदात को अपनाने की राह पर चल निकले हैं। आजकल सऊदी मुमलिकत की ऑनलाइन मार्केट में जिंदा टिड्डियों की खरीदो फरोख्त जोरों पर है। इस वक्त जिंदा टिड्डियों की थैली 300 रियाल तक में फरोख्त की जा रही है। नाज़रीन, यहाँ आपको ये बताते चलें कि सऊदी टिड्डियों को खुश्की का झींगा करार देते हैं, मगर खुश्की का ये झींगा इस वक्त समंदरी झींगे से भी महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। ऑनलाइन टिड्डियां फरोख्त करने वाले गाहक को टिड्डियों की थैली की होम डिलीवरी की सहूलत भी दे रहे हैं। टिड्डियों की ये फरोख्त कुनंदगान की जानिब से थैली में मौजूद तमाम टिड्डियों के जिंदा होने की जमानत भी दी जाती है। अगर थैली में मौजूद चंद टिड्डियां भी मुर्दा पाई जाएं तो गाहक उन्हें वापस करवा के उनकी जगह जिंदा टिड्डियां हासिल कर सकता है। हालांकि सऊदी वजारत ज़राअत और आलमी दायरा सेहत की जानिब से मुतअद्दिद बार वार्निंग दी जा चुकी है कि सऊदी अरब में पाई जाने वाली टिड्डियां खाने के लिए इंतहाई मुज़र हैं, क्योंकि उनके खात्मे के लिए उन पर जो स्प्रे किया जाता है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र है। मगर सऊदी इस नन्ही मखलूक के इस कदर रसिया हो चुके हैं कि टिड्डी खोरी के मुज़र असरात से बाखबर होने के बावजूद उन्हें हड़प करने को बेताब हुए जाते हैं। सऊदी अरब में सहराई टिड्डियां अफ्रीका से हिजरत करके मुमलिकत आती हैं। चूंकि टिड्डियां फसलों को नुकसान पहुंचाने का बाइस बनती हैं, इसलिए रास्ते में कई मकामात पर उन पर स्प्रे किया जाता है, जिसके बाइस उनकी लाखों की तादाद सफर के दौरान ही दम तोड़ जाती है और जो बच जाती हैं उन पर जहरीले स्प्रे के मुज़र असरात मौजूद होते हैं। माहिरीन का कहना है कि यकीनन टिड्डियों में प्रोटीन भारी मिकदार में पाया जाता है, इसलिए इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द से भी अफाका होता है और कैंसर के मर्ज में भी मुफीद है। लेकिन उन पर जो स्प्रे किया जाता है उसके बाइस ये सूदमंद होने की बजाय उल्टा इंसानी सेहत के लिए नुकसान का बाइस बन रही है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि टिड्डी है क्या। शायद ही कोई जानता हो कि टिड्डी किसको कहते हैं। क्या ये इतनी गैर मारूफ है? लेकिन ये गैर मारूफ होती तो इसका अहादीस में इतना जिक्र न होता। गोया टिड्डी ऐसी चीज है जो खाई जा सकती है और आज भी मौजूद है।